नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों में। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे रीट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, आरएस मेंस, एसआई, कांस्टेबल, किसी के भी लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं और आपको परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका बेस लेवल है, ये आपका जीरो लेवल है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एनसीईआरटी, आरबीएसई से। ठीक है, तो बिना समय हम बात कर लेते हैं, बिना टाइम गवाए। देखिए, हमने भूगोल के बारे में हमने बात कर ली थी, 7 अध्याय के बारे में हमने बात कर ली थी। सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी हमने बात किया था, 8 से 15 अध्याय इसमें हैं। और इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो इतिहास के अंतर्गत हमने बात की हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता संस्कृति, महाजनपदकालीन भारत, मौर्य गुप्तकालीन भारत। अब 20वां अध्याय जो आता है वो है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। देशी व्यापार के लिए प्रथम प्रश्न है, देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने पथ थे? तो वो थे 2 पथ थे। ठीक है, उत्तरापथ व दक्षिणापथ। उत्तरापथ का उल्लेख करो तो उत्तरापथ का जो है उसमें देखिए, ताम्रलिपि बंगाल से पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, कश्मीर, तक्षशिला, पुष्पलावती, अफगानिस्तान, काबुल से बल्ख तक। ठीक है, ये जो थी वो थी उत्तरापथ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में। तो देखिए, अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों से बनाए जाने वाले अर्धवृत्ताकार टीले क्या कहलाते हैं? तो उन्हें स्तूप कहा जाता है। बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 8 भागों में बांटा गया था। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारहूत स्तूप के अवशेष कहाँ पर हैं? तो कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित रखे गए हैं भारहूत स्तूप। गुफा में पूजा हेतु निर्मित ठोस स्तूप कहलाते हैं, तो उन्हें चैत्य स्तूप कहा जाता है। भिक्षुओं के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं विहार कहलाती है। चैत्य तथा विहार की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इनके दीवारों पर चित्र व बौद्ध धर्म से जुड़ी जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। ठीक है, चैत्य और विहार की प्रमुख विशेषताएं थी। अजंता की गुफाएं कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी की घाटी में मिलती है अजंता की गुफाएं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 490 ईस्वी के बाद अजंता को छोड़कर सब कहाँ चले गए? तो एलोरा में चले गए थे, जिसे स्थानीय भाषा में वेल्लूर कहते हैं। ठीक है, तो एलोरा और अजंता की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब से प्रारंभ माना जाता है? तो मौर्यकाल से प्रारंभ मानते हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? तो उसमें 4 हैं। अशोक स्तंभ के आधार में कौन कौन से जानवर उल्लेखित हैं? तो वह है बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। शेर प्रमुख है इसमें। भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो गुप्त काल जो है उसे स्वर्ण काल मानते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, इनमें से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र सबको पता है। कालिदास की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो अभिज्ञान, शाकुंतलम जो है वो इम्पोर्टेंट है, और मेघदूत याद रखना। ठीक है, अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह में अमरकोश याद रखना है आपको, और शूद्रक का याद रखो तो ठीक है, मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की है। बाण भट्ट का याद रखना है, एक तो हर्ष चरित्र, और शीतले सतनार का जो है वो है मणिमेखलई, जो तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर प्रश्न की बात करें 18वें प्रश्न की, तो आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक के द्वारा आयुर्वेद की रचना की गई थी, आयुर्वेद के ग्रंथ की चरक। शल्य चिकित्सा की जानकारी, सुश्रुत संहिता जो है उसमें शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन वगैरह की जानकारी है वो प्राप्त होती है। आर्यभट्ट का संबंध था, तो आर्यभट्ट जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट की रचना कौन सी थी? तो आर्यभट्टियम जो रचना है वो आर्यभट्ट की है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में क्या संग्रहित है? तो भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में उल्लेखित है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध की भिक्षाएँ जो हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बौद्ध ग्रंथ में है, और भिक्षुओं के लिए नियम जो है वो बौद्ध ग्रंथ के विनय पिटक में। ठीक है, सत्तु पिटक में शिक्षाएं और विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में क्या संग्रहित है? तो उसमें दर्शन व सांस्कृतिक ज्ञान के विषय में बारे में बताया गया है। तमिल भाषा में लिखा साहित्य क्या कहलाता है? तो उसे संगम साहित्य कहते हैं तमिल भाषा में। हमारा राजस्थान, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अब अपने शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।